माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इन्फेक्शियस डिजीज को शुरू किया है और बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन ये है कि अगेन कंटीजियस डिजीज है। कंटीजियस ऑलरेडी यू नो, कंटीजियस और इन्फेक्शियस डिजीज है, एक बंदे से दूसरे बंदे को ये मुंतकिल होती हैं, मुतअद्दी बीमारी इसको हम कहते हैं। और साथ ही ये काजेज एटियोलॉजी इसका क्या है, ये किस चीज़ से कौन सी जरासीम है इसमें इन्वॉल्व है, तो याद रखना कोराइनी कोराइनी बैक्टीरियम कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये एक बैक्टीरिया है। इसकी वजह से ये एक इंसान को, एक बच्चे को या बड़ों को भी होते हैं, छोटे बच्चों को होते हैं। तो ये एवरी एज में, यानी ये इसमें एज का मसला नहीं है, ये बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं और एनी एज में, ये उम्र में जो है कास हो सकती हैं। और साथ ही ये स्प्रेड किस तरह होती है, तो अगेन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका स्प्रेडिंग जो है ये दो तरीकों से होता है, एक ईयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, ईयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और दूसरा हम ये जो है कांटेक्ट से भी, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होती है। क्लिनिकल फीचर इसका क्या होता है, याद रखना। इसका सबसे बड़ा अहम पॉइंट जो है वो कौन सा होता है, एक बड़ा अहम क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स जो है, ये साइन जो है वो क्या है, ये वाइट कोट like feather on the tonsil tonsil के ऊपर जो है एक सफेद, जैसा कि परिंदे के पर की तरह एक सफेद चादर जो है टॉन्सिल के ऊपर ये पड़ा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डिप्थीरिया है। इसके साथ ही दूसरे साइन क्या होता है, डिफिकल्टी एंड स्वॉल्विंग। बंदे को जो है डिफिकल्टी एंड स्वॉल्विंग मीन्स, यानी इस बंदे को खुराक में जो है बहुत तकलीफ होती है, और साथ ही अगेन कफ इसमें भी होता है, और साथ ही इसके साथ ही इंसान की जो है लिम्फेडेनोपैथी होता है। लिम्फेडेनोपैथी मीन्स यानी नेक में जो है, यहाँ नेक में जो एक लिम्फ नोड्स है या यहाँ लिम्फ नोड्स है, वो लिम्फेडेनोपैथी जो है इसको हम कहते हैं। एक से ज्यादा लिम्फ नोड जो है इसमें एनलार्ज होते हैं, और इसके साथ ही अगर हम इसको वक्त पर ट्रीट न करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है। कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा ये हार्ट डैमेज करता है, यानी हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पेनकार्डाइटिस जिसको हम कहते हैं, यानी सारी हार्ट के सारे मसल को, सारे लेयर्स को ये डैमेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही एंसेफेलाइटिस भी काज कर सकते हैं। एंसेफेलाइटिस ऑलरेडी यू नो, ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज कर सकते हैं। एंसेफेलाइटिस एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और इसके साथ ही टॉन्सिलाइटिस जो ऑलरेडी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस काज कर सकती है, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है। और इसकी अगर हम इसको बरवक्त जो है तशखीस इसके न करें तो हम क्या कर सकते हैं, इससे निमोनिया भी काज हो सकती है, निमोनिया जो है ये काज कर सकती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। इसकी इन्वेस्टिगेशन लाजमी है। इन्वेस्टिगेशन जो है इसका टेस्ट हम करते हैं, पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इससे हम कर सकते हैं, या सीरम एंटीबॉडी से जो हम कोराइनी डिप्थीरियाई को ये इससे डायग्नोस कर सकते हैं। और साथ ही जब ये डायग्नोस हो जाए, तो ये डायग्नोस का मतलब ये है कि जब हम क्लिनिकल फीचर्स और इसके साथ ही ये इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर हम जब ये डायग्नोस करें कि ये डिप्थीरिया है, तो फिर हमारे साथ क्या आता है, हमारे साथ जो है ट्रीटमेंट जो है इसका क्या, किस तरह ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो याद रखना, डिप्थीरिया के लिए ये डिप्थीरिया जो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन रिलीज करता है। ये टॉक्सिन रिलीज करता है, और पॉइजनस टॉक्सिन जिसको रिलीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन या हमारे साथ जो है एजिथ्रोमाइसिन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। वेब्रामाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स, अदर मैक्रोलाइड्स ये इसमें आती हैं। और साथ ही इसके एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जो ड्रग्स है, स्पेशल ड्रग्स है, जिसके मदद से ये बैक्टीरिया खत्म हो सकती है। तो हमारे साथ है एम्पिसिलिन जो है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इसका टेस्ट डोज हम करते हैं और उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके टेस्ट डोज के बाद जो है हम इसके जरिए क्या करते हैं, हम टेस्ट डोज के बाद एक इस बंदे को एम्पिसिलिन जो है 6 लाख या इसके एज के मुताबिक जो है वेट, बॉडी वेट के मुताबिक जो है हम इसको एम्पिसिलिन इंजेक्टेबल हम देते हैं। साथ ही फाइनली में इसको अगेन प्रिवेंशन हम इससे क्या किस तरह करेंगे, तो प्रिवेंशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो अगेन है डीपीटी, जिसको जिस तरह आपको मालूम है डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस और पेंटा 1 पेंटा 2 पेंटा 3 ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड एंड कंटीजियस खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे अपने ह्यूमंस को, अपने फैमिलीज को इससे बचाने के लिए वैक्सीन का होना जो है लाजमी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।